न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है ऑटोमेशन पर, सिलेनियम ऑटोमेशन विथ जावा। इस वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट कंटेंट भी दूंगी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस वीडियो का कंटेंट है ऑटोमेशन क्यों रिक्वायर्ड है, सिलेनियम का इंट्रोडक्शन एंड देन एडवांटेजेस, लिमिटेशंस। ओके, सो स्टार्ट करते क्यों ऑटोमेशन रिक्वायर्ड है। सो इट इंक्रीज टेस्ट कवरेज। कैसे? लाइक हम नंबर ऑफ़ सिनेरियोज़ को बढ़ा देते हैं, टेस्ट केसेस इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, इसलिए इसका ऑटोमेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, टेस्ट कवरेज को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। रिड्यूसेस रिग्रेशन टेस्टिंग टाइम। अब जैसे कि कभी भी लाइक कोई भी डिप्लॉयमेंट होता है, रिलीज़ होता है, रिलीज के वक्त क्या करते हैं कीवेज सभी पूरी एप्लीकेशन को वापस से रीटेस्ट करते हैं, ताकि रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने इस डेवलपर ने न्यू इन्हेंसमेंट्स किए तो कीवेज क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि जो न्यू इन्हेंसमेंट की वजह से एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी पे कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, ये उन्हें बार बार चेक करना पड़ता है। वो उन एप्लीकेशन को ऑलरेडी पहले रिलीजेस में चेक कर चुके हैं, बट क्या होता है जब डेवलपर्स न्यू इन्हेंसमेंट करते हैं तो ये भी चेक करना ज़रूरी कि वह पुराने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को अफेक्ट तो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें रिग्रेशन टेस्टिंग करना पड़ती है। अब इसकी हेल्प अगर हम ऑटोमेशन से कवर कर लेंगे तो क्या होगा, ये रिग्रेशन टाइम जो है हमारा रिड्यूस हो जाएगा। एंड इट ऑल्सो सेविंग द टाइम ऑफ द मैनुअल टेस्टर। मीन्स मैनुअल पीपल जो है जितना एफर्ट्स करते हैं, उन्हें बार बार रिग्रेशन करना पड़ता है, स्मूव करना पड़ता है। तो हम ऑटोमेशन से अगर हम परफॉर्म कर लेंगे तो हमारा टाइम भी बहुत सेव होगा। नेक्स्ट इज़ रीयूजबिलिटी ऑफ टेस्टिंग। मीन्स हम सेम टेस्ट केसेस को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सिनेरियो लॉगिन पे एक टेस्ट केस बनाया, अब वही टेस्ट केस में क्या कर सकती हूँ, अगेन एंड अगेन उसको रीयूज़ कर सकती हूँ, एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। जब भी रिग्रेशन होगा, रिलीजेस होंगे या स्मोक चेक करना होगा, जब भी डेवलपर ने कहा कि हाँ इसको चेक करो कोई इफेक्ट्स तो नहीं है, तो उस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ, वही सेम टेस्ट केस को मैं वापस से रीयूज़ कर सकती हूँ। ओके, हम पैरेलल एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं। लाइक हमारे पास सिलेनियम में एक कॉन्सेप्ट थ्रेड अकाउंट, तो उसके हेल्प से हम एक ही टाइम पे मल्टीपल टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलेनियम इंट्रोडक्शन। तो सिलेनियम एक ओपन सोर्स ऑटोमेटेड टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स यानी कि इजीली अवेलेबल, इसके लिए कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है, और ये होता है यूज्ड फॉर वैलिडेटिंग वेब एप्लीकेशंस अक्रॉस मल्टीपल ब्राउजर्स एंड प्लेटफॉर्म्स। मीन्स हम सिर्फ किसको वैलिडेट करने के लिए यूज़ करते हैं, हम वेब एप्लीकेशंस को वैलिडेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और डिफरेंट ब्राउज़र्स पर लाइक क्रोम पर यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स पर यूज़ कर सकते हैं, एज पर यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर भी हम इसे किसी भी वेब एप्लीकेशन को डिफरेंट ब्राउज़र्स पर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर हम वैलिडेट कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी कि ओएस, मैक ओएस लाइक मैक, लिनक्स, विंडोज़। ओके, और सिलेनियम टेस्ट स्क्रिप्ट्स जो होती है वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं, जैसे कि जावा, सी हैश, पाइथन। मीन्स यूज़र और अपने फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हम सिलेनियम को लिख सकते हैं, जावा के साथ भी, पाइथन के साथ। किसी कंपनीज जो है सिलेनियम वो पाइथन का यूज़ करती है, कोई कंपनी सिलेनियम के साथ जावा का यूज़ करती है। सो बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स दे विल यूज़ द लैंग्वेजेस। नेक्स्ट इज सिलेनियम कंपोनेंट्स. So we have 4 basic components like Selenium IDE, Selenium RC, Selenium WebDriver, Selenium Grid. ओके, सो पहले स्टार्ट करते हैं सिलेनियम ग्रिड पर। तो सिलेनियम ग्रिड आईडी स्टैंड्स फॉर क्या होता है, सिलेनियम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक जनरली फायरफॉक्स और क्रोम प्लगइन है जिसका यूज़ करते हैं हम, ताकि हम हमारी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स को क्या कर सकें, स्पीड अप कर सकें। ओके, सिलेनियम आरसी क्या होता है, सिलेनियम आरसी स्टैंड्स फॉर सिलेनियम रिमोट कंट्रोल। ये होता है सर्वर होता है जो कि इनेबल करता है ताकि यूज़र जो अपनी खुद की प्रिफर्ड लैंग्वेजेस में क्या कर सकती है, स्क्रिप्ट्स लिख सकती है। प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन, शेज एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। बट ये अब यूज़ नहीं होती है क्योंकि इससे भी
यूज़फुल जो है आजकल, मतलब बहुत रेयरली केस में अब RC रिमोट कंट्रोल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अब उससे भी ज़्यादा अच्छा फीचर्स कौन देता है वेब ड्राइवर। तो इसे हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज सिलेनियम 2, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सिलेनियम टूल का। सो ये एक प्रोडक्ट है जो कि हमारी हेल्प करता है, क्या किस में हेल्प करता है, हम इसकी हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं हमारे टेस्ट केसेस को। ये क्या करता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है किससे, वेब ब्राउज़र से। सिलेनियम वेब ड्राइवर जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हमारे वेब ब्राउज़र से, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे टेस्ट केसेस को, स्क्रिप्ट्स को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलेनियम ग्रिड। तो ये क्या होता है, हमारे टेस्ट केसेस को क्या करता है, पैरेलली एग्जीक्यूट करने की हेल्प करता है, और वो भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ब्राउज़र्स पर परफॉर्म करवा सकते हैं और प्लेटफॉर्म्स पर भी कर सकते हैं, लाइक मेक विंडोज़ एंड लिनक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ सिलेनियम। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, इट इज़ एन ओपन सोर्स, मीन्स कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट इज सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस, जैसे कि अभी बताया, डिस्कस किया हमने कि जावा सपोर्ट करता है, पाइथन सपोर्ट करता है, C# सपोर्ट करता है, एंड ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी सपोर्ट करता है, लाइक मैक, विंडोज़, लिनक्स, एंड डिफरेंट ब्राउज़र्स भी सपोर्ट करता है, लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एंड डिफरेंट फ्रेमवर्क्स भी सपोर्ट करता है। जैसे हमें हमारे सिलेनियम को इंटीग्रेट कर सकते हैं टेस्टनेमजी के साथ, मेवन के साथ। ओके, एंड पैरेलल एग्जीक्यूशन, लाइक हमारे टेस्ट केसेस को मल्टीपल, लाइक हमारे पास 8 टेस्ट केसेस, हम सभी 8 टेस्ट उसको पैरेलली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और इजी है, मीन्स आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। सो एंड लिमिटेशंस ऑफ सिलेनियम इज़ दैट, लाइक ये क्या कहता है, सिर्फ वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग ही हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं, हम इसमें API टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, ना ही परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, और इसमें कोई बुलेटिन रिपोर्टिंग नहीं होती है, और इसमें टेस्ट मैनेजमेंट की भी कोई सेल्फ नहीं होती है। सो दिस इज़ द लिमिटेशंस ऑफ सिलेनियम। थैंक यू।